नमस्कार दोस्तों, और 11 जून के करंट अफेयर्स को देखेंगे। कौन सा देश बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा? इसका आंसर होगा रूस। जून 2023 में रूस ने कहा कि वह जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार को तैनात करेगा। रूस के पास 2023 तक 5,889 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है। बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती यूक्रेन में संघर्ष की महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए किया गया। किसने E-27 ईंधन और इथेनॉल मिथिल डीजल इंजन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL ने E-27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने E-27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर पायलट अध्ययन सफलतापूर्वक शुरू किया। HPCL इस तरह के व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई। HPCL ने 6 फरवरी 2023 को देश भर में 23 रिटेल आउटलेट्स पर सफलतापूर्वक E-20 ईंधन लॉन्च किया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण की घोषणा की। इसे कितनी श्रेणियों में दिया गया? तो यह 3 श्रेणियों में दिया गया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण की घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दूसरे संस्करण की घोषणा की है। 3 श्रेणियाँ प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो, 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के तहत 33 सम्मान दिए जाएंगे। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योग में सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। सम्मान की सिफारिश एक स्वतंत्र जूरी द्वारा की जाएगी। सम्मान में एक विशेष मीडिया या पट्टिका या ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होगा। किसने हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत का आयोजन किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी भारत की भाषाई विविधता को दर्शाती है और मूल पांडुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों के चयन को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शनी में भारत के सबसे पुरानी जीवंत पांडुलिपियों के लिए संग्रह गिलगित पांडुलिपियों को भी प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शनी एक राष्ट्र के रूप में भारत की भाषाई विविधता की बहुमूल्य विरासत को याद करने का एक प्रयास है। किस मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सेमिनार शुरू किया? तो इसका आंसर होगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें कोयले से हाइड्रोजन के लिए उपलब्ध तकनीकों और लागत प्रतिस्पर्धा पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन परियोजनाओं को स्केल करने में हाइड्रोजन को संभावित अनुप्रयोगों की खोज पर केंद्रित थी। सत्र में स्टील बनाने की प्रक्रियाओं की डीकार्बोनाइजिंग में हाइड्रोजन की क्षमता पर चर्चा हुई। पैनल चर्चा की अध्यक्षता श्री देवाशीष नंदा ने की और कोयला मंत्रालय के OST श्री पीयूष कुमार द्वारा समन्वित किया गया। प्रस्तुतियों और चर्चाओं के दौरान आगे की रणनीति के लिए कई नए विचार सामने आए। किस कंपनी को भारत ने अपना जीवन बीमा कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की मंजूरी मिली है? इसका आंसर होगा गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को जीवन बीमा व्यवसाय लाइसेंस प्रदान किया है। यह कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप द्वारा समर्पित है और पहले से ही सामान्य बीमा कारोबार में है। गो डिजिटल भारत में क्लाउड पर पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली गैर जीवन बीमा कंपनियों में से एक है और इसके कई चैनल पार्टनर्स के साथ API इंटीग्रेशन विकसित किया गया है। कनाडा के अरबपति प्रेम वस्त द्वारा समर्पित यह कंपनी भारत की 25वीं जीवन बीमा कंपनी होगी। किस राज्य ने 2017 और 21 के बीच जारी किए गए सभी ट्रैफिक
चालान रद्द कर दिए हैं। इसका जो है उत्तर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश में 525 मेगावाट के पंप स्टोरेज पावर परियोजना का निर्माण करने जा रही है? इसका उत्तर होगा NHPC लिमिटेड। कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश में 525 मेगावाट के पंप स्टोरेज पावर परियोजना का निर्माण करने जा रही है? तो इसका आंसर जो होगा वह NHDC लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के खांडवा में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा की है। परियोजना इंदिरा सागर मौजूदा जलाशयों का जो है उपयोग करके राज्य की बढ़ती पीक आवर जो है ऊर्जा मांग को संबोधित करेगी। यह पीक आवर्स के दौरान 1226 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा। NHDC लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। परियोजना के 2025 में जो है पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार करने में जो है मदद करेगी। 9 जून 2023 को कारगिल में शुरू हुए पुष्प महोत्सव का क्या नाम है? इसका नाम मिन्डोक हग्यस्पा है। मिन्डोक हग्यस्पा पुष्प महोत्सव एक सुंदर और अर्थपूर्ण परंपरा है। यह मृतकों के प्रति हमारे सम्मान और दिवंगत लोगों के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है। यह त्यौहार लोगों के एक साथ आने और प्रकृति की सुंदरता और अपने प्रियजनों के जीवन का जश्न मनाने का समय है। यह त्यौहार लोगों के लिए अपने प्रियजनों की आत्मा के लिए प्रार्थना करने और उन्हें जीवन के बाद एक बेहतर स्थान पहुंचने में मदद करने का समय है। 2023 के अंत तक भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो है बिलियन यूरो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 320 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 1 बिलियन यूरो करने पर है सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने 7 जून से 9 जून तक सर्बिया का दौरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने माउंट अवाला में अज्ञात वीरों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय और सर्बियाई प्रतिनिधिमंडल में जो है संभावित सहयोग के विविध क्षेत्रों पर जो है काम करने का संकल्प किया। मुर्मू और वुसिक के बीच जो है बैठक किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्बिया की पहली राजकीय यात्रा थी। इसे दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ते महत्व के संकेत के रूप में जो है देखा जा सकता है।